हानिया। जी आंटी। बेटा मुझे माफ कर दो। क्यों आंटी, किस बात की माफी? मैंने तुमको बहुत तकलीफ दी है, मुझे हेल्पर रख लेने दो ना। नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो अच्छा लगता है आपके काम करना, आपके साथ रहना, सुकून मिलता है मुझे। लेकिन बेटा ये सब तुम्हारा फर्ज तो नहीं है ना। क्यों नहीं? ये बिल्कुल मेरे सब फराइज में शामिल है। नहीं बेटा, इन फराइज को तुमने खामखा अपने फर्ज में शामिल कर लिया। आंटी अब छोड़े ना ये सब बातें। सॉरी, मुझे देर हो गई, मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। आपके लिए कुछ लाऊं? तुम रो कर आ रही हो? क्यों आंटी, मैं आपको रोनी सूरत लग रही हूँ? न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने अपनी आंखों में आंसुओं के सामने बन बांधे हुए और होठों पर मुस्कुराहट सजाई हुई है, सिर्फ मुझको बहलाने के लिए। आंटी आप क्या बातें लेके बैठ गई हैं? आप मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखें ना, मेरी आंखों में क्यों झांक रही हैं? मैंने ना सूप बनाया, आपके लिए लेकर आती हूँ। तुम मुझे इतना खिलाती हो, ये सब कुछ खा के जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना, इतना वेट गेन कर लूंगी। आंटी तो क्या हुआ, हम वॉक पर चले जाएंगे। एक बात कहूं बेटा, नईमा मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। क्यों? आंटी मेरी बहन है, वो मेरा बुरा नहीं चाहेगी। थोड़ी सी अजीब है पर दिल की अच्छी है। बेटा उससे दूर रहा करो, समझी? जी आंटी। जाओ, खुश रहो। ज़ीरक बेटा, कैसे आना हुआ? जी बस दरअसल मैं नईमा से मिलने आया था। नईमा से मिलने? क्या काम है नईमा से? आपकी बेटी ने मेरे घर में आग लगा दी, उसे समझाइए कि ये नासिर के पैगाम देना बंद करे वो हानिया को। क्या कह रहे हो तुम? नासिर का फोन जरूर आया था, लेकिन मेरे बुरा भला कहने के बाद नईमा ने फोन बंद कर दिया था। आप जानती हैं ना कि इस तरह की हरकतों का अंजाम क्या होता है? सिर्फ तबाही। वो तबाही जो मेरे घर तक पहुंच गई। नासिर कॉल्स कर रहा है हानिया को। बेटा गर्क हो इस नईमा का, अपनी शिकस्त का बदला ले रही है। शिकस्त? कैसी शिकस्त? देखो तुम्हारी भी गलती है ना, तुमने नईमा को इतना। आंटी मैं जानता हूं आप क्या कहना चाह रही हैं। जी मेरी भी गलती है इसमें। हानिया की जिद खत्म करने के लिए मैंने गलत रास्ते को इख्तियार किया था, लेकिन उस एक फोन कॉल ने मेरा सुकून लूट लिया। बेटा तुम अपना सुकून बर्बाद मत करो। देखो मैं मानती हूं कि हानिया नासिर से मोहब्बत करती थी, लेकिन अब उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं। अब वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी है। कैसे यकीन करूं इस बात का? मेरे दिल में तो अब शक पैदा हो गया ना। देखो बेटा, शक को दिल में ना पालो, अरे शक घर उजाड़ देता है। ये बात आप अपनी बेटी को समझे। जो पैगाम वो हानिया तक लेके आई है, उसने तो मुझे शकी मजाज अब बना ही दिया। एक बंदा मेरी बीवी के पीछे तड़प रहा है और आप कह रही हैं मैं शक ना करूं? ऐसा कैसे हो सकता? ज़ीरक मेरी बात सुनो बेटा। ज़ीरक तेरा गर्क हो इस नईमा का, यहां से भी निकलवाएगी हमें। नईमा, नईमा।